हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं और यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हर एक सांस में जीवन दिया है। तूने हम सभी को संभाले हुए रखा है। तूने हम सभी को संभाले हुए रखा है। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह में मैं यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। आशीषित हूँ। मसीह यीशु में मैं यीशु में मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु के नाम से हम सब लोग चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम से हम सब लोग चंगे हो चुके हैं और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। परमेश्वर ने हमें हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मसीह ने के स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें दे दी हैं। सभी प्रकार की आशीषें दे दी हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी सभी प्रकार की आशीषें सभी प्रकार की आशीषें अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी चंगाई को मैं अपनी चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से ये हो चुका है। परमेश्वर में हम सब आशीषित हैं। परमेश्वर में हम सब आशीषित हैं। हमें कोई भी श्रापित नहीं कर सकता, हमें कोई भी श्रापित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हम सबको संभालते हैं। यहोवा हम सब संभालते हैं। और यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया है हर एक बीमारियों के ऊपर हर एक बीमारियों के ऊपर और हर एक दुष्टात्माओं के ऊपर हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमारे पास अधिकार है। हमारे पास अधिकार है। और लूका 10:19 वचन के अनुसार लूका 10:19 के अनुसार हम अपने पैरों तले हम अपने पैरों तले हर एक बीमारी के हर एक बीमारी काम रोकने वाले के काम रोकने वाले हर एक सांप और बिच्छू को हर एक सांप और बिच्छू को हम सब एक मन होकर हम सब एक मन होकर अपने पांव तले रौंदते हैं। अपने पांव तले रोनते हैं। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम ये हो चुका है। ये हो चुका है। हर एक बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक शैतान हर एक शैतान मेरे पांव तले कुचला जा चुका है। मेरे पांव तले कुचला जा चुका है। मुझ पर कोई भी बीमारी हावी नहीं हो सकती, मुझ पर कोई भी बीमारी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु ने हर हर एक बीमारी को मेरे पांव तले कर दिया है। बीमारी को मेरे पांव तले कर दिया है। परमेश्वर इस महान अधिकार के लिए परमेश्वर इस महान अधिकार के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता यीशु के नाम से आपका बहुत धन्यवाद। हे पिता यीशु के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक भलाई पिता तेरी ओर से आती है। हर एक पिता तेरी भलाई तेरी ओर से आती है। हर एक चंगाई पिता तेरी ओर से आती है। एक चंगाई पिता तेरी ओर से आती है। हर एक बरकत पिता तेरी ओर से आती है। हर एक बरकत पिता तेरी ओर से आती है। और मैं यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह में मसीह चंगाई में चलता हूँ। चंगाई में चलता हूँ। बरकतों में चलता हूँ। बरकत आशीषों में चलता हूँ। मेरे घर में बरकत है। मेरे घर में बरकत है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा हम सबको आज का वचन सिखाएं हम सबको आज का वचन सिखाएं और वचनों का भेद हम सब के ऊपर प्रकट करें। वचनों का भेद हम सबके ऊपर प्रकट करें। पवित्र आत्मा जी हम सब के मन खोल दें। पवित्र आत्मा जी हम सबके मन खोल कि हमें परमेश्वर के वचन याद रहें। हमें परमेश्वर के वचन याद रहें। मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है। मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है। मुझे परमेश्वर के वचन याद रहने लगे हैं। परमेश्वर के वचन याद रहने लगे हैं। और मैं मसीह में आशीषों में चलता हूँ। मसीह में आशीषों में चलता हूँ। प्रभु अगर मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ है, मैं अपने पापों को आपके सम्मुख मानता हूँ। आपके सम्मुख मानते हूँ। इस कलीसिया में मानता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु के नाम से। यीशु के नाम। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु आप दया के सागर हो। आप दया के सागर हो। हम सब के अंदर अपनी दया भर दे मेरे परमेश्वर। हम सबके अंदर अपनी दया भर दे परमेश्वर। प्रभु हम आशीष देने वाले बच्चे बने। प्रभु हम आशीष देने वाले बने। हम आपकी तरह सबके ऊपर दया करनी सीखे मेरे परमेश्वर। हम सबके ऊपर दया करनी सीखे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। जो नया परिवार है, हालेलुया का मतलब ये है कि 1000 बार, 100 बार, लाखों बार परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, तो हालेलुया एक ऐसा शब्द है जिसे हम बोल के परमेश्वर की बारंबार हम स्तुति करते हैं। ठीक है, तो जब जब मैं हालेलुया बोलता हूँ तो आप सब लोग भी मेरे पीछे हालेलुया बोलेंगे। इसका सिर्फ यही मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो बारंबार, हजारों बार। ठीक है जी। और कोई भी अगर अच्छी बात, अच्छे वचन आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हो तो उस वचनों पे या फिर उस बात पे आप आमीन बोल सकते हो। आमीन का मतलब ये है कि हाँ ऐसा ही हो। ठीक है जी, अगर बातें खत्म हो गई विनीत आप लोगों की साइड से तो बाइबल खोल लो अपनी। 21 का हम निकालेंगे 18। मत्ती का हम 21 का 18 निकालेंगे। और जिसके पास छोटी बाइबल है पेज नंबर 33 पर है 21 का 18।
पेज नंबर छोटी बाइबल में 33 पे है, 21 का 18, जिसकी हेडिंग है अंजीर के पेड़ से शिक्षा। मत्ती का 21 का 18। ठीक है जी, निकाल लिया सब लोगों ने? ठीक है जी। तो ये वचन इसीलिए दोबारा समझाया जा रहा है क्योंकि इस वचन को हम लोग सही से नहीं समझे। इस वचन का आखिर मतलब है क्या? जी। ठीक है, अगर आप इस वचन को समझ चुके तो आपको आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको लड़ना आ जाएगा इस वचन से कि मुझे लड़ना कैसे है। आपको कोई भी चिंता नहीं आ सकती अगर ये वाला वचन आपको समझ आ गया। ठीक है, आपको डर नहीं लगने का, आपके शरीर में भारीपन नहीं होगा, आपको किसी भी तरीके से चिंता नहीं आने की, बीमारी नहीं आने की, अगर आप ये वाला वचन समझ लेते हो। ठीक है, इसीलिए ये वचन दोबारा समझाया जा रहा है क्योंकि हम वचन पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम वचन को नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, मेरी आवाज सब लोगों तक आ रही है? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम एक टाइम पे हम सबसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम घर बैठे परमेश्वर के द्वारा हम सब लोग वचन पढ़ पा रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं पढ़ता हूँ पेज नंबर 33 पे छोटी बाइबल में 21 का 18 मत्ती का। तो लिखा है अंजीर के पेड़ से शिक्षा। प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी, मतलब कि यीशु मसीह को भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दो बातें कही गई हैं, इसमें छोटी बाइबल में नहीं है। दो बातें ये हैं कि हमें एक तो विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, अपने शरीर पे नहीं विश्वास करना। ठीक है, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग कुछ से कुछ बोलेगा शैतान की बात में आके, इसलिए हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता क्या है। ठीक है, तो इसमें दो चीज परमेश्वर हम सबको सिखा रहे हैं। एक तो यह है कि जब परमेश्वर वहां से आया, नगर से लौट रहा था, तो एक अंजीर का पेड़ था जो सड़क के किनारे था। जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया तो उसमें उसने ना तो कोपले मिली उसे, ना ही फूल मिले, उसमें उस पेड़ में सिर्फ पत्ते ही पत्ते मिले। ठीक है, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब जब यीशु मसीह ने कुछ किया तो हम सबको सिखाने के लिए ही वो वचन बताए गए हैं वहां पे। ठीक है, अब अपने जीवन में आप इस वचन को कैसे लागू कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो परमेश्वर वहां उस पेड़ के पास गया और वहां उस पेड़ पे सिर्फ पत्ते ही लगे हुए थे, और परमेश्वर ने उसे शाप देके उसे सुखा दिया। ठीक है, तो चेले ये देख के डर गए, विस्मित हो गए और कहा कि यीशु मसीह जी, और ये बिल्कुल आपने अभी इसे शापित किया, अभी इसे अभी इसे सूखने के लिए कहा और ये तुरंत सूख गया। तो परमेश्वर ये सिखा रहे हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें यही सिखाया कि पेड़ को कैसे सुखाना है।
ठीक है, अभी पेड़ पे आएंगे, पेड़ है क्या। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इस अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और पानी में जा पड़, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब हम विश्वास करेंगे और हम शक नहीं करेंगे उस वचन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे जीवन में पेड़ आखिर है क्या। आप लोग यही नहीं समझे कि हमारे जीवन में पेड़ है क्या। ठीक है, पेड़ पेड़ हर एक वो चीज है जो आप लोग अपने जीवन में नहीं चाहते। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई भी इंसान ये नहीं कहने का कि हाँ जी मुझे बीमारी पसंद है। ठीक। ठीक है, तो हमें बीमारी नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ये सिखा रहे हैं अपने वचन में, बेटा अगर जो तुझे नहीं चाहिए तो तू उसे श्राप देना शुरू कर, उसे जड़ से सुखाना शुरू कर। उनकी बातें नहीं पूरी हो रही। इनकी नहीं होती है। विनीत, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी साइड से बहुत आवाज आ रही है बात करने की। या तो यार बात ही कर लो या संगति कर लो। विनीत, आप लोगों की साइड से विनीत बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बात करने की। यहाँ कोई कथा नहीं सुनाई जा रही, यहाँ कोई रामायण नहीं चल रही। यार तुम वचन का आदर ही नहीं करते, कितनी बार समझा चुका मैं, वचन का आदर करो, आदर करो। फिर तुम बीमारियों में पड़ते हो, फिर बोलते हो परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। किस मुंह के साथ तुम परमेश्वर के सामने जाते हो फिर। नहीं जी, आपको नहीं कह रहा, विनीत और की साइड से आ रही है आवाज। तो विनीत आदर करना शुरू करो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को सिखा के मुझे लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिलने वाले, इसमें हम सबका फायदा है। हम सबको अगर वचन का आदर करना नहीं आता तो अब वो अपना मुंह बंद रखे, बात ना करे संगति में। विनीत, जिसकी भी जो भी बात कर रहा था तुम्हारी साइड से अभी, वो ये बात उस सबके लिए है। ठीक। मतलब यार हद ही है, 24 घंटे में से 1 घंटा परमेश्वर के लिए तुम्हारे लिए नहीं निकलता। फिर बोलते हो कि काम में हम हमारा काम नहीं लग पा रहा, हमारे काम में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हमारी बहन बहन ये है, हम में ये है, बीमारी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, शैतान परेशान कर रहा है। तो वो तो अगर तुम खेल खेल लोगे तो खेल खेलने में एक्सपर्ट है वो, तुमसे ज्यादा खेल खिलवा देगा। ठीक है, तो सब लोग आदर करो देख परमेश्वर के वचन का। यहाँ कोई रामायण या कथा नहीं सुनाई जा रही कि सब लोग बैठे हुए और 1 से 2 घंटा लगा के जा रहे हैं। यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये हम सब ठीक। भले के लिए ही कर रहे हैं, सबके लिए। ठीक है, मेरी सभी लोगों से विनती है कि परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भला नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन हम सब से कह रहा है कि अगर तुम इस पेड़ से कहो और इसे श्राप देना शुरू करो, तो वो तुम्हारे जीवन से सूख जाएगा। जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए, हमें उसे श्राप देना शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो हमारे बच्चे पे अटैक करता है किसी भी तरह से, चाहे वो हमारे रिश्ते पे अटैक करता है किसी भी तरह से, या फिर चाहे वो हमारे काम पे ही अटैक क्यों ना करे किसी भी तरह से। ठीक है, घर में क्लेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ तक होती हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सा दिखाते हैं। तो ये इसी चीज का ये रिजल्ट आउट है
क्योंकि जो हमने अब तक का जीवन बिताया है वो कहीं ना कहीं आदतें हमारे अंदर बसी हुई हैं। तो वो निकलेंगी कैसे? वो परमेश्वर का जब वचन हम सब के अंदर जाएगा, तब वो अपने अपने जो आदतें हैं पुराने जीवन में थी जो, तो वो अपने आप ही दूर होती जाएंगी। लेकिन वो दूर तभी होंगी जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे। ठीक है, तभी वो मुमकिन हो पाएगा, नहीं तो मुमकिन नहीं हो पाने का। ठीक है, मसीह जीवन का एक यही आधार है कि हम परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश करें। तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें अपने आप सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जी ठीक है, जो यहाँ पे माँ बाप बैठा हुआ है वो पहले से ही जानता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। ठीक है, जब हम बुरे होके, परमेश्वर की नजर में हम सब लोग बुरे हैं, जब हम बुरे होके, अपवित्र होके, पवित्र नहीं हम परमेश्वर की नजर में, जब हम बुरे होके अपने बच्चों का अच्छा चाह सकते हैं, तो वो तो सिद्ध है, वो तो पवित्र है, वो तो प्यार है, तो वो हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ये कहता है कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मेरे वचनों पे चलना जब तुम शुरू कर दोगे, तो तुम्हें ये सारी चीजें अपने आप मिलने लग जाएंगी। आमीन, ऐसा ही है। आमीन। मुझे सिर्फ एक जने की आवाज आई आमीन की। ठीक है, हम सब लोगों को आमीन बोलना है अगर कुछ अच्छी बात हमें अपने जीवन में लागू करनी है। जी जी ठीक है जी, तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों पे चल के हम अपने जीवन को अच्छा करें। तो इसीलिए मैंने बोला कि आमीन, तो आप सब लोग भी बोलेंगे कि हाँ जी आमीन। आपको नहीं कह रहा जी। बोलिए। ठीक है, तो टेंशन टेंशन या फिर चिंता में परमेश्वर का वचन कोई भी नहीं सीख सकता। ठीक है, अपने मन को अच्छे मन के साथ बैठो और अच्छे मन के साथ ही परमेश्वर का वचन ग्रहण करो। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, कि परमेश्वर जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम खुल जाए या फिर हमारे रिश्ते अच्छे रहें और हमारे घर में क्लेश ना हो, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो अगर उस इंसान ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने दे दिया, तो उसके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ। ठीक है, जैसे आप लोग विश्वास करोगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। ठीक है जी, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में पेड़ आखिर है क्या। जी ठीक है, वो घर का क्लेश हो सकता है, वो कोई बीमारी हो सकती है, वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो कोई चोट हो सकती है, वो कोई चिंता हो सकती है, वो रिश्तों में दरार हो सकती है जिसे आप नहीं चाहते कि ये हो। ठीक है, वो कर्जा हो सकता है या किसी भी तरीके से जो आपको नहीं चाहिए ना, वो आपके जीवन का एक पेड़ है, बस ये समझ लो। और आपको उस पेड़ को सुखाना है अपने मुंह से, उसे श्राप देके, यीशु के नाम से। ठीक है, जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे, तो वो कर्जे का पेड़ आपके जीवन से उखड़ के चला जाएगा। जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे, आपके रिश्ते में जो दरार डाली थी लोगों ने, वो दरार जानी शुरू हो जाएगी। ठीक जी है, अगर कोई बार बार चिंता आ रही है कि मैं तो जी परेशान ही रहता हूँ या रहती हूँ, अगर बार बार चिंता लाने की कोशिश करे तो उस चिंता को ग्रहण ही मत करो तुम। अगर चिंता फिर भी आ रही है तो उस चिंता को श्राप देना शुरू करो और परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे शांति दे। ठीक है, और ये विश्वास कर लो कि ये हो चुका है। ठीक है, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि पेड़ हम सब के जीवन में कोई ना कोई पेड़ खड़ा है, और हम हमारे जीवन का हमें ही पता है या परमेश्वर ही जानते हैं। ठीक है, तो जी मुझे आप लोगों के जीवन का पेड़ नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या पेड़ है। तुम्हें आप लोगों को वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा और खुद ही वो श्राप देना पड़ेगा। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से उस चीज को श्राप देना पड़ेगा जो आप लोग अपने जीवन में नहीं चाहते। जी ठीक है, परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया है हम सब लोगों को, किसी एक को नहीं, और हम सब से बहुत प्यार किया है। हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुझे अभी पेड़ को ही जड़ से सुखाना सिखाया है।
अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि तुम इस पहाड़ को कैसे हटा सकते हो। ठीक है, अब पहाड़ है क्या? पहाड़ हमारे जीवन का पहाड़ हमारे जीवन में एक वो चीज है। अगर हमारे किसी भी चीज के लिए हमारे मुंह से ये निकला है, हमने ये कहा है कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, जो हमारे लिए नामुमकिन है ना, वो एक आपके जीवन में पहाड़ है। ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया था आप सभी लोगों को कि किसी इंसान को कैंसर था और वो उसने ये मान लिया कि हाँ उसे कैंसर है, लेकिन वो उसके जीवन का पहाड़ है वो, क्योंकि कई सालों से उसे वो हो रखा था, 20-30 साल से। और जब वो 30वें साल में गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एक पर्ची थमा दी, एक रिपोर्ट थमा दी कि तू बस 2 ही दिन जिएगा। ठीक है, अब वो उस इंसान के जीवन में वो पहाड़ है, क्योंकि वो 30 साल की बीमारी इकट्ठी है उसके जीवन में। और उसने न जाने कितनी बार बोल दिया कि अब तो ये जा ही नहीं सकता, अब ये हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई और परमेश्वर का सुसमाचार उसके ऊपर उसके पास गया, और उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और उसे ये वचन बताया गया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो उसने डॉक्टर की रिपोर्ट पे ना विश्वास करके परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर लिया। तो वो भला चंगा अपने जीवन अच्छे तरीके से जिया। फिर उसने वो 2 दिन नहीं जिया, वो काफी साल जिया फिर। ठीक है, तो हम सबको ये ढूंढना पड़ेगा अपने जीवन में कि मेरे जीवन में क्या पहाड़ है। ठीक है, हो सकता है वो कोई बहुत सालों की बीमारी हो सकता है कोई आपका काम रुका पड़ा हो कि हाँ मेरा काम नहीं हो रहा, ठीक है मुझे ये काम करना है, तो वो एक पहाड़ हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन आपको ये खुद करना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे जीवन से उखड़ जा और यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर चला जा। ये गुस्से के साथ आपको ही बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, उस पहाड़ को आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। उस बीमारी को जो बहुत साल से बनी हुई है, उस बीमारी को आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि अगर आपके शरीर में दर्द है तो दर्द आपको ही हो रहा, किसी और को नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ही इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। सामने वाला बस ये बता सकता है कि हाँ जी इस तरीके से चलो, चलना ना चलना वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो विश्वास के साथ जब आप ये करने लग जाओगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में होते देखोगे आप लोग। ठीक है जी, तो इसमें हमें 2 काम करने पड़ेंगे। लेकिन पहला काम क्या है, हमें विश्वास करना पड़ेगा जो हम बोलते हैं। अगर हमने परमेश्वर का वचन बोल दिया और हमें खुद ही विश्वास नहीं है, तो वो वचन काम नहीं करेगा आपके जीवन में। और आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो वचन बोला था लेकिन वचन काम नहीं किया। परमेश्वर यीशु ये कहते हैं कि जब एक बारी की ये बात थी कि जब एक पिता चेलों के पास आया, यीशु मसीह के चेलों के पास आया और ये कहा कि मेरे बेटे को बार बार मिर्गी आती है और दुष्ट आत्मा है इसमें, और बार बार मुंह से इसके झाग निकलता है, कभी वो उसे पानी में डाल देती है, कभी आग में डाल देती है। कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं आपके चेलों के पास लेके आया था अपने बेटे को, लेकिन ये दुष्ट आत्मा इसमें से नहीं निकाल सके। ठीक है, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने का, क्योंकि हठीले लोगों का नाम दिया गया यीशु के द्वारा। वे बहुत हठीले लोग थे, वे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया, डांट के उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसी टाइम चंगा हो गया वो लड़का। ठीक है, तो हमें प्यार से डील नहीं करना है किसी भी बीमारी के साथ, किसी भी शैतान के साथ, क्योंकि बीमारी हम सबकी दुश्मन है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चिंताएं हम सब की दुश्मन है, ये हमें पता होना चाहिए। शैतान हम सब का दुश्मन है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाली, तब तब यीशु मसीह ने डांट लगाई उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि ये बिना डांट के, बिना डांट फटकार के नहीं जाने का। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा कि आप लोगों के जीवन में पेड़ है क्या और पहाड़ है क्या।
ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जी ठीक है, तो लिखा है इसके बाद, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जब विश्वास के साथ मांगना शुरू कर दोगे परमेश्वर से, तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है आप लोगों को देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अब हम 21 का 23 निकाल लेंगे। तो 21 का 23 वचन कहता है, यीशु के अधिकार पर संदेह। क्योंकि जब यीशु मसीह इतने बड़े बड़े अधिकार दे रहे थे, तो वहां कुछ सदूकी फरीसी लोग थे जो परमेश्वर यहोवा को मानते थे, ना कि यीशु मसीह को मानते थे। ठीक है, वो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। वो ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करता है या फिर परमेश्वर की बेइज्जती करता है, वो ये समझते थे। तो क्या हुआ, उन्हें ना शक हुआ, और ये वचन हम पढ़ेंगे, इस जो ये अधिकार हमें परमेश्वर यीशु मसीह दे रहे हैं, उसी के अधिकारों पे प्रश्न करेंगे वो सब लोग जो सदूकी फरीसी लोग थे, जो वहां थे। जी तो यीशु के अधिकार पर संदेह। जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था, मैं 21 का 23 पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, आप सब लोग जी बाइबल पे ध्यान रखें, वचन में ध्यान रखें। 21 का 23 मत्ती का। जब वह जी मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था, तो मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उसके पास आकर कहा, तू किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और किसने तुझे यह अधिकार दिया है? परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसका उत्तर दोगे, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। जी यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? और वे यह कहकर आपस में विचार विमर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, तब फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? पर यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को नबी मानते थे। नबी का मतलब भविष्यवक्ता या परमेश्वर का जन। तब उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तो उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से यह कार्य करता हूँ। जी ठीक है, तो जो सदूकी फरीसी लोग थे, जो परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे, अब वो यीशु मसीह के पास आके पूछते हैं कि जो तू ये अधिकार दे रहा है, ये किस अधिकार से कर रहा है और किसने तुझे अधिकार दिया? ठीक है, बथेरे लोग आएंगे जब परमेश्वर में हम आगे बढ़ेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे ये सवाल करेंगे कि तुझे किसने अधिकार दिया कि तू बीमारों को चंगा करे? ठीक है, तो हम सबका ये जवाब होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी अधिकार हम सबको दिया है कि हम एक दूसरे के पाप क्षमा करें। अगर कोई 100 कत्ल करके भी हमारे पास आता है, तो यीशु मसीह ने आप लोगों को, हम सब लोगों को ये अधिकार दिया है। अगर हमने उसे ये बोल दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए यीशु के नाम से, तो उसके पाप क्षमा हो चुके, और वो इतना ही पवित्र है जितना कि हम। ठीक है, ये शायद आप लोगों को नई बात लगे, या फिर इस बात को नहीं पचा सके, तो इसे पचाना शुरू करो। ठीक है, परमेश्वर ने पाप क्षमा करने का भी अधिकार हमें दिया है। परमेश्वर की संतान होने का छोटा मोटा अधिकार नहीं है कि हाँ जी कांस्टेबल है, ये है, वो है, नहीं। पूरी धरती पे अधिकार दिया है। हर एक जी बीमारी पे, हर एक दुष्ट आत्मा पे पाप क्षमा का अधिकार, हर एक चीज पे अधिकार है। यहाँ तक कि अगर तुम परमेश्वर में सही चलते हो, तुम, परमेश्वर ने ये कहा कि तुम आंधी तूफानों सब कुछ को रोक सकते हो अपने वचन के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर में सही तरीके से हमें चलना पड़ेगा। जी ठीक है, तो बहुत सारे लोग आएंगे आप लोगों से बात करने के लिए, भरमाने के लिए भी आएंगे, और ये आपको भरमाने के लिए ये पूछेंगे कि हाँ, कि तुम्हें ये अधिकार किसने और कहाँ से तुम्हें अधिकार मिला ये?
अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ यीशु मसीह की मदद से, तो वो ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आया ये अधिकार। ठीक है, तो हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। अगर तुम किसी भी सांसारिक परिवार में जाके वहां किसी एक जने को ये बोलो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ, ठीक है, तो सबके कान वहां खड़े हो जाएंगे कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, सब लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, तो खुद को भगवान समझ रहा है क्या। ठीक है, लेकिन ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है लिखित में। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में बोल दिया, नहीं, लिखित में है हमारे पास। ठीक है, तो हमें अपने अधिकारों को समझने की जरूरत है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने जब ये अधिकार उन्हें दिए पेड़ को सुखाने का और पहाड़ को उखाड़ने का, तो वहां कुछ ऐसे लोग आए जो परमेश्वर को मानते थे, यहोवा को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। तो उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह की तुम्हें ये अधिकार कहाँ से और कैसे मिला। तो मसीह में जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए हैं मसीह में एक एक स्टेप है, एक प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ये होता है जो फैमिली नई नई आई है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो उस फैमिली के हर एक जन को पानी में डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार। और उससे पूछा जाता है कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हो, और फिर उसे बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है कि बपतिस्मा है क्या। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो नई फैमिली है। तो बपतिस्मा एक तरह की प्रक्रिया है, और जब पानी में वो डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है, तो परमेश्वर की नजर में जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब वो इंसान जो बपतिस्मा ले रहा है वो पापों के लिए तो मर चुका, अपने लिए मर चुका, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलता है अब वो यीशु मसीह में जीवित है। जी ठीक है जी, क्योंकि जिस जी तरीके से हम बाजार से पैसे देके कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ भी सामान, हम बिस्किट ले आए, चीनी ले आए, कोल्ड ड्रिंक ले आए, कुछ भी लेके आ गए, ठीक है, हमने उसके बदले में पैसे दिए हैं तभी वो चीज हमारे पास आई है। अब उस चीज पे जी हमारा अधिकार है। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। जी जी ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी के पापों को लेके, हम सभी के श्रापों को लेके, हम सभी की बीमारियों को लेके क्रूस पे चले गए, तो यीशु के लहू के द्वारा हम सब लोग खरीदे जा चुके हैं। परमेश्वर ने हम सब लोगों को खरीद लिया है अपनी साथ रखने के लिए स्वर्ग में। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब हम अपने नहीं रहे, हम खुद के लिए तो मर चुके, लेकिन अब परमेश्वर यीशु में जीवित हैं। खुद के लिए मरने का यही मतलब है, जो अगर कोई पहले नशा करता था, अब वो नशा उसका कहाँ गायब हो जाएगा उसे खुद नहीं पता लगने का। ठीक है, अगर वो पहले कोई चोरी करता था, पाप करता था, या कुछ भी गलत गंदी आदतें थी, वो धीरे धीरे यीशु मसीह में जब वो बढ़ेगा, वो सारा का सारा जीवन वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र देखना चाहता है, हम सभी को ही। आमीन। जी ठीक है, तो हम सबको परमेश्वर पवित्र देखना चाहता है। ठीक है, तो बपतिस्मा एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें पानी में डुबो के बाहर निकाला जाता है वो इंसान, और वो खुद के लिए तो मरा हुआ, लेकिन अब परमेश्वर यीशु में जीवित है। ठीक है, खुद के लिए मरा हुआ, मैंने अभी बता दिया कि सभी पापों के लिए वो मर चुका है। तो तो बपतिस्मा मैंने इसलिए बताया, जो यूहन्ना का ये आगे पढ़ते हैं ना, जी यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, तो यहाँ पर बपतिस्मा शब्द आया था, इसलिए मैंने समझाया कि बपतिस्मा आखिर है क्या। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए और यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो यीशु मसीह ने उन लोगों से ये पूछा, जिन लोगों ने जिन लोगों ने यीशु मसीह से ये पूछा था कि किसने तुझे ये अधिकार दिया। ठीक है, तो
उन लोगों को से पूछा यीशु मसीह ने कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा था वो स्वर्ग की ओर से था या फिर लोगों की ओर से था। ठीक है, तो बात ये हुई, अगर वो ये लोग कहते कि वो स्वर्ग की ओर से था, तो परमेश्वर यीशु ये कहते हैं वहां पे कि अगर वो लोग कहेंगे कि स्वर्ग की ओर से था, तो यीशु मसीह कहेंगे कि तुमने फिर यूहन्ना की क्यों नहीं मानी। ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं कि अगर हम कोलकी में संगति कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके, ठीक है, और वहां पे कोई सांसारिक इंसान आ जाता है और वो ये पूछता है कि ये अधिकार तुम्हें किसने दिए। ठीक है, तो हम सब में से एक जना बोलता है कि भाई यीशु मसीह ने ही हमें अधिकार दिया है हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर। ठीक है, अगर उसने सुसमाचार सुना हुआ था पहले, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं पूछता हूँ उससे कि भाई मुझे ये बता कि आपने सुसमाचार सुना है, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है? तो अगर वो बोलता है कि हाँ यीशु मसीह उद्धार करता है, तो फिर मैं ये पूछूंगा कि फिर आपने यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं किया जब आप ये जानते हो। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि ना मुझे नहीं पता, तो फिर वो इस सवाल को कैसे कर रहा है कि हाँ ये अधिकार किसने दिया तुझे। ठीक इसी तरीके से जो यूहन्ना का बपतिस्मा था, यीशु मसीह उन लोगों से पूछ रहा है कि वो स्वर्ग की ओर से था या फिर किसी और की ओर से था। ठीक है, तो वे लोग डर गए क्योंकि वहां भीड़ थी बहुत इकट्ठी हुई। अगर वो ये बोलते कि अगर स्वर्ग की ओर से तो वो बपतिस्मा था, तो यीशु मसीह बोलते कि तुमने यूहन्ना की बात क्यों नहीं मानी। अगर वो लोग ये कहते कि हाँ स्वर्ग की ओर से नहीं था, तो यूहन्ना को ना सब लोग भविष्यवक्ता मानते थे। ठीक है, जब हम लोग मसीह में बढ़ेंगे तो आप लोगों का जो आस पड़ोस होगा ना, आस पड़ोस आपको जानने लगेगा कि हाँ भाई ये जो मसीह परिवार रहता है, इनके द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं इस परिवार के द्वारा। ठीक है, तो वो आपके परिवार को जानेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वे लोग यूहन्ना को जानते थे कि यूहन्ना है कौन। ठीक है, यूहन्ना एक परमेश्वर का ही जन था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। ठीक है, तो जो लोग यीशु मसीह से सवाल कर रहे थे कि तुझे ये अधिकार किसने दिया, और जब यीशु मसीह ने दोबारा से उसने पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या नहीं था, तो वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें कि फिर मैं भी नहीं बताता कि मैं ये किस अधिकार से करता हूँ। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इस तरीके से है। अगर अगर चलो ये बात मैं जब संगति होगी तो अभी मैं डीपली बता पाऊंगा बपतिस्मा के बारे में। ठीक है, अभी के लिए बस यही है कि जो लोग यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि ये तू किस अधिकार से करता है, यीशु मसीह ने उनसे ऐसे सवाल किए कि वो उसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो हम सब लोग ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। जब आप लोग परमेश्वर के द्वारा किसी को ठीक करने जाओगे, किसी की बीमारी चंगा करने जाओगे, तो वहां बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे ये पूछने के लिए कि भाई तू कौन है, कि तू जो पाप भी क्षमा करता है, तू बीमारी भी ठीक करता है, तू सब कुछ करता है, तू किस अधिकार से करता है ये। हो सकता है वहां वे पुलिस वाले बुला लें या कुछ अधिकारी बुला लें या फिर पंचायत बिठा लें आपके विरोध में, तो आपके पास जवाब होना चाहिए इस चीज का कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। ठीक है जी, तो हम सबके पास जवाब होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जो मेन आज का वचन था वो यही था कि हमारे जो जीवन में, चलो बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में मसीह में, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि परमेश्वर का वचन हम ये समझें कि जब भी हमारे पास शैतान आता है कुछ भी करने के लिए, तो हम सब लोग तैयार रहें। ठीक है, उसे हम अपनी बात से नहीं हरा सकते, उसे हम हरा सकते हैं वचन के द्वारा।
ठीक है, तो अपने जीवन में ये ढूंढना शुरू करो कि मेरे जीवन में क्या पेड़ है और क्या पहाड़ है। ठीक है, उसे शापित करना शुरू करो और उसे उस पहाड़ को हटाना शुरू करो अपने जीवन से। ठीक है, परमेश्वर में हम इसीलिए नहीं बुलाए गए कि हम दबे कुचले इंसान ही रहेंगे या फिर गरीबी में ही रहेंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे बीमारियों में, नहीं। परमेश्वर में हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हमें अधिकार मिले हैं और हम अधिकार को पहचाने और उस अधिकार का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा करते हो अपने हाथों के द्वारा कि हाँ, मेरे बच्चे के पास कोई भी कुछ ना आ जाए, कीट पतंगा ना आ जाए, कोई भी जानवर ना आ जाए। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें वचन की तलवार दी है कि मेरे बच्चों के पास अगर शैतान आता है तो मेरे बच्चे को ये तलवार वचन की चलानी आनी चाहिए। ठीक है, जी जिसके पास, हम सबके पास तलवार है, लेकिन जिसे चलानी नहीं आती वो तलवार उसके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, और वो फिर यही बोलेगा, हाँ जी मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ और मुझे बुखार हो रहा है, फिर वो यही कहेगा फिर। या फिर वो ये कह सकता है कि हाँ जी मैं तो 7 दिन से पड़ा है और मेरे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने लड़ना शुरू ही नहीं करा, उसने लड़ना सोचा ही नहीं। जो शैतान तीर पे तीर उस मारे जा रहा है, उसे घायल कर रहा है, वो उस तीरों का जवाब देना ही नहीं आ रहा उसे। ठीक है, तो हम सबको वचनों के द्वारा जवाब देना आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम सब लोग अपनी बाइबल को बंद कर लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जो भी हमें आज सिखाया गया है वो हमारे मनों में बना रहे। ठीक है जी, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम सब का ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन ने हम सबको चंगा किया है कि आपके वचन ने हम सबको चंगा किया है और आपने हमें महान अधिकार दिया है और आपने हमें हर एक बीमारी और शैतान के ऊपर। एक बीमारी के ऊपर। प्रभु मैं किसी भी बीमारी को प्रभु मैं किसी भी पर बीमारी मैं को किसी को और किसी भी शैतान को किसी भी शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अपने ऊपर हावी अपने ऊपर हावी नहीं होगा। प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है प्रभु आपने अधिकार दिया है और मैं अपना अधिकार समझते हुए अपना अधिकार समझते हुए अपने पैरों तले अपने पैरों तले हर एक बीमारी को कुचलता हूँ। हर एक बीमारी को कुचलती हूँ एक बीमारी को कुचलता हूँ। जो शैतान मेरे काम रोके हुए है जो शैतान मेरे काम शैतान काम रोके हुए है। हम सब लोग एक मन होके हम सब उस शैतान को शापित करते हैं यीशु के नाम में। शैतान को शापित करते हैं यीशु के नाम से। उस शैतान को शापित करते हैं यीशु के नाम में। शैतान को शापित करते हैं यीशु के नाम से। मेरे काम के ऊपर से उखड़ मेरे काम के ऊपर से उखड़ और मेरे जीवन से दूर जा यीशु के नाम में। और मेरे जीवन से दूर जा यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। मेरे काम के ऊपर से उखड़ मेरे काम के ऊपर से उखड़ और मेरे जीवन से दूर जा यीशु के नाम में। मेरे जीवन से दूर मेरे जा जीवन से यीशु के दूर नाम जा से। यीशु के नाम से। मैं तुझे श्रापित करता हूँ शैतान मैं तुझे श्रापित करती हूँ मैं तुझे शैतान श्रापित करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। यीशु के परमेश्वर की दया से परमेश्वर की दया से परमेश्वर की दया मेरे सारे काम खुल चुके हैं मेरे सारे काम खुल चुके मेरे हैं सारे काम खुल चुके हैं यीशु के नाम में।
मेरे सारे कामों पर आशीष दे दी गई है। मेरे सारे कामों पे मेरे सारे कामों पे आशीष दे दी गई है। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। यीशु के नाम मैं अपनी आशीषों को मैं अपनी में आशीषों को अपनी आशीषों को मत्ती 18:18 वचन के अनुसार मत्ती 18:18 के मत्ती वचन 18:18 के के अनुसार अनुसार अपनी आशीषों को इस धरती पे खोलता हूँ। अपने आशीषों को इस धरती पर धरती खोलती पर हूँ, स्वर्ग में खुल जाए। स्वर्ग में खुल जाए। मैं अपनी सारी आशीषें मैं अपनी सारी आशीषें पूरे विश्वास के साथ पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम में। मैं अपनी चंगाई को मैं अपनी चंगाई को पूरे विश्वास के साथ पूरे विश्वास के पूरे साथ विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। ग्रहण करती हूँ यीशु के ग्रहण नाम में। करता हूँ यीशु के नाम हम सब के सब मसीह में हम सबके सब मसीह में आशीषित हैं। आशीषित हैं। हमारे घर में बरकत है यीशु के नाम में। हमारे घर में बरकत है यीशु के नाम में। मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरे परिवार का हर एक सदस्य आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। आशीषित है यीशु आशीष मसीह के है नाम में। प्रभु आपके किसी भी जन को प्रभु आपके किसी भी जन को को कोई भी घटी ना हो। कोई भी घटी ना कोई हो। भी कठिन हम सब लोग आपसे विनती करते हैं। हम सब लोग आपसे विनती करते हैं। सबके घर में बरकत हो यीशु के नाम में। सबके घर में बरकत हो यीशु के नाम से। सबके काम खुलने पाए यीशु के नाम में। सबके काम खुलने सबके पाए काम खुलने यीशु के पाए नाम से। यीशु के नाम में। सबके सब लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम में। सबके सब चंगे सबके सब होने लोग पाए चंगे यीशु होने के पाए नाम यीशु से। के नाम में। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते प्यार हैं करते हैं। और हम परमेश्वर की भलाई और हम परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में मांगते हैं। अपने जीवन में अपने मांगते जीवन हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे में परमेश्वर। प्रभु तेरी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु तेरी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जब भी हम सोएं प्रभु जब भी हम सोए हम सोएं तो हमें सबको शांति की नींद आने पाए। तो हमें सबको शांति की नींद आने पाए यीशु के नाम में। हम सब लोग एक मन होके हम सब लोग एक मन होके शैतान और दुष्ट आत्माओं को शैतान और दुष्ट आत्माओं को बीमारियों को मत्ती 18:18 के अनुसार मत्ती 18:18 के अनुसार के अनुसार इस धरती पर बांधते इस हैं। धरती पर इस बांधते हैं। धरती पर बांधते हैं। स्वर्ग में बन जाए स्वर्ग में बन जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। के नाम में। हर एक भारीपन जाने पाए यीशु के नाम में। हर एक भारीपन हर जाए एक यीशु के नाम से। यीशु के नाम में। हर एक डिस्टरबेंस जाने पाए यीशु के नाम में। डिस्टर्बेंस पाए एक जाए यीशु के नाम से। हर एक कमजोरी जाने पाए यीशु के नाम में। हर एक कमजोरी हर जाने एक पाए यीशु कमजोरी के जाने नाम पाए से। यीशु के नाम हर एक चिंता जाए यीशु के नाम में। हर एक चिंता जाए यीशु के नाम से। में। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं ग्रहण करता हूँ ये सब कुछ हो चुका है। ये मैं ग्रहण करती हुई सब कुछ हो चुका है यीशु मसीह के नाम। जो बीमार थे वो चंगे हो गए हैं यीशु के नाम में। वह चंगे हो चुके हैं समझे यीशु के नाम यीशु से। के नाम में। जिनके मन में चिंताएं थी वो जा चुकी है जिनके मनों में चिंता थी मन वो में जा चिंता चुकी है थी, यीशु के नाम में। यीशु के नाम से। यीशु के नाम हम सब के सब आशीषित हैं यीशु के नाम में। सबके सब आशीष हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हे पिता तेरा धन्यवाद। हे पिता तेरा धन्यवाद।
मैं अपना सब कुछ परमेश्वर मैं अपना सब कुछ परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। सिर्फ तेरी महिमा सिर्फ तेरी महिमा हम सब के द्वारा होती रहे हम परमेश्वर। सबके द्वारा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है और अच्छे अंगीकार करने हैं अपने जीवन में। ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है फोन काट के, और जिसको बात करनी है वो बात कर सकता है। जी। तो सब जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो कह सकता है। हाँ भाई, मैं बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी। हेलो, हेलो। हाँ जय मसीह की। जय मसीह। हम कुछ बताना चाह रही है। हाँ बताओ। बता, पुष्पा बोल रही ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चल बता, अभी नहीं तो बोल, बैठे हैं सब। आज फोन आया था अच्छा, वकील का, जो अभी तक समझ कर रखा। थोड़ा जोर से बोल। मनु कह रही हाँ हाँ। आज फोन आया था अच्छा, वकील का। वकील का। अच्छा हाँ, अमित की तरफ से मतलब। अच्छा 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 हाँ, तो हाँ। उसका काम बढ़ जाएगा बस इधर। अच्छा चलो, हाँ बन जाएगा, आ जाएगा वो घर। हाँ, हो जाएगा बस। चल बढ़िया, धन्यवाद है प्रभु का। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, प्रार्थना तो कर ही रही है। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई पुष्पा तूने। हाँ धन्यवाद प्रभु का। हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा। उस प्रार्थना तो मेरी यही करूँ मैं अपना हाँ उसके लिए। प्रभु मका बस तेरे हाथ में सौंप रखा, तू जान तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो बस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। चलो जल्दी आ जाएगा तेरा लड़का। हाँ हाँ, जल्दी आ जल्दी जाएगा आने वो वाला है। प्रभु प्रभु जल्दी सही कह लाओगे रही। देखा। हाँ, प्रभु जल्दी लावागा। हाँ कलसिया में लावागा। हाँ। लावागा, संगत में जरूर लावागा, संगति जरूर करेगा बिल्कुल बिल्कुल, अटेंड। हाँ, जरूर लेगा। सोचमा सुना, उससे सोचमा सार तो सुना रखा मैंने अच्छा अच्छा कानों में, तो उसके हाँ कानों में पड़ गया उसके। अच्छा अच्छा, इस संगति के हाँ बारे में बता रखा था ना उसे। हाँ हाँ हाँ, और अच्छा अच्छा, चलो बता रखा है। ये तो और अच्छी बात है। हाँ, नहीं बता रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो बब्बू बस। बस उन्हीं की बस यो भी इच्छा। देखता बताड़ा एक दो दिन में खुला किक्कर होगा तो कोई प्रभु नहीं, को खुल पता जाएगा, है। वो भी चिंता ना करें। हाँ, नहीं बस मैं तो चिंता करती ही नहीं, बस बैठती। क्यों करनी अपना। और क्या, मैं नहीं करती हूँ, मैं तो प्रभु के हाथ में दे रखी, प्रभु तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो बस। उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की मर्जी पूरी हो, हाँ, वो हम सबके जीवनों में। बस हम सबके जीवन में। सबके जीवन तू में। जान, हमें तो पता नहीं है इस बारे का, क्या कोई क्या कर रहा क्या नहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, बस है नहीं। चलो बहुत अच्छी बस खबर उन्हें भी प्रभु तो उनका दिमाग बुद्धि को खोल दे हाँ, मका। उन्हें उन्हें भी समझ हाँ, बुद्धि दे प्रभु, उनके भी बस मनों को प्रभु समझ। अपनी ओर से बिल्कुल सही उन है। वचनों के द्वारा मका दिमाग हाँ कुछ फिरे उनका। हाँ हाँ हाँ, बस उन्हें भी बस बस यही प्रार्थना करूँ तो वो। बस उन्हें भी प्रभु आशीष दे। हाँ, हम्म, बस वैसे जो तो कह रही थी ना, मेरे मन में था तो था नहीं वो बात, जो मन की रिपोर्ट सिपोर्ट कुछ कर दूं, कहा तो मुझे बहुत, अच्छा अच्छा। पर हाँ मेरा मन नहीं मानना है। हम्म, मगर प्रभु तो जी मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु करागा, मैं क्यों वो हाँ हाँ करूं। हाँ मैं
मैं ऐसे हो रही तो मैं भी ऐसी बन जाऊंगी तो मेरा क्या प्रभु में रहने का क्या अधिकार है। नहीं फिर उनमें हमारे में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। हाँ बस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। फिर तो हम उन्हीं के हाँ जैसे बन रहे। फिर तो हम उन्हीं के जैसे शैतान जबकि बन रहे। हाँ बस यहाँ मैंने वो छोड़ दिया, बस अपना दिमाग मैंने फेर दिया था। मैं कहा चल कोई बात नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं करती हूँ। यानी बहुत जोर दिया, गांव वालों ने भी जोर दिया, सब ने रिश्तेदारों ने भी कहा मुझे, हाँ हाँ पर मैंने मना कर दी थी। ठीक करा। मैं पुष्पा तो ना मैं कहा ठहर जाए भी हम्म 2-4 दिन। मैं कहा ठहर जाओ बस, हम्म 2-4 दिन देख लो। हम्म 2-4 दिन में कह रहे खोलने को, हाँ और संडे को कह रहे बस हम। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो संडे को परसों को आने को कह कल। रहे। अच्छा शनिवार है कल को। कल को शनिवार है, परसों को कह रहे। हाँ हाँ मैंने सब घर देखूंगी, कल कुल को फोन फान करूंगी। आदमी उदमी से तो इकट्ठे होंगे ही यहाँ से। अच्छा भाई तू अच्छा। कैसे ताला दे गया, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ घर भी करूंगी, देखो फोन आएगा तो सुदेश आएगा तो। नहीं सुदेश तो आवागा सुदेश तो। हाँ आ जाएगा दोनों वो। में तो कोई सा तो आवागा ही। हाँ दोनों में तो पैसा होगा। हाँ हाँ कर लिए फोन। हाँ तो बस कल को करूंगी। मैं कहा भाई फिर बात है। मैं कहा कि ये बस कहना क्या है, अपना समझाना ही है भाई। प्यार तो जितना प्यार तो बात हो इतनी अच्छा रहे, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जितनी प्यार से बात हो पावर वो और अच्छी बात रहेगी। हाँ, क्योंकि बहसबाजी कर मेरे कर तो थोड़ी यही काम चलने का। नहीं, मतलब मैंने उन तभी कहा था। अच्छा मैं कहा प्यार तो बात कर लो, जितनी प्यार तो बात हो ना अच्छा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ मानने नहीं है मैं। बस वो कहीं नहीं करते प्यार पुष्पा, जिसके सिर पे हाँ शैतान चढ़ जाना वो मानता नहीं है। हाँ वो बस तो फिर ज्यादा ही प्यार बात। मत करो। हाँ ये भी तो चलो बहुत अच्छी है बस प्रभु का हाँ धन्यवाद हो। बहुत अच्छी खबर सुनाई पुष्पा तुमने। हाँ। हाँ जय मसीह बब्बो। जय मसीह की। वनित हाँ राजकुमार हाँ कौन सा बोल रहा है? सुरेश पाल बोल रहा है? राजकुमार बोल रहा मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। ले भाई है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये पुजार चली अंकुल गई। मैं काट दे। और काट दे लगा ले। हेलो हेलो। हाँ ठीक है सब। हाँ सब बढ़िया है, प्रभु की दया है। अच्छा सोनिया ठीक है? हाँ ठीक है, ये भी लट्ठी है संग में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तुम सुनाओ। यहाँ भी बस ठीक है सब प्रभु की दया है। आज जो ये प्रार्थना जो हुई है ये सब बता दिए सब सोनिया को। इनको इस तरह की प्रार्थना कर जो मतलब बोले गए हैं वचनों के द्वारा। ये सब अपना याद करके सुन लिया तो है। नहीं बैठी थी हमारे पास में। अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है। और सब चले गए? हाँ जब जा रही है सब। अच्छा चलो फिर तुम भी अपना लेट जाओ। जय मसीह की। जी। हाँ अरे वो प्लग सा फिर बंद हो गया भाई। इसका काम भाई है काम करना। अच्छा किसको काम? परमेश्वर के सामने जाओ दोनों एक बनोगे। हाँ प्रार्थना करो दोनों जने। तुम्हें लग रहा मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए? पास्टर नहीं हूँ। मैं पुष्पा ने